वंशस्तु भगवान रुद्र। ये बंसी कोई और नहीं, ये हमारे बाबा विश्वनाथ ही है माने। बंसी के रूप में भगवान विश्वनाथ ही पधारे माने, इसीलिए भगवान बंसी से इतना प्रेम करते हैं। उसे माने उस बंसी को अपनी अधर सुधा से माने पूरित करते हैं। इसलिए सब देवी देवता हमेशा, गोपियाँ भी भगवान की जो अनन्य प्रेमा है प्रेमवती हैं, वो भी तरसती रहती है। लेकिन भगवान ऐसी अपनी अधर सुधा से, जिसकी जितनी महिमा कही जाए कमी है, उस बंसी को पूरित करते हैं। क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रेमी भगवान विश्वनाथ ही है, भोले बाबा ही। और बंसी का माने बंसी क्या करती है? पाषाणाद्रे द्रिवत्वम। जिस समय भगवान बंसी को बजाते हैं तो क्या होता है? जब उस बंसी को पाषाण माने पत्थर सुनते हैं, ये ब्रज की पत्थर, पेड़, वहाँ की रज, वहाँ के जड़ अजड़ जो भी पदार्थ है, ये सब कुछ चिन्मय ही है माने। ये सब कुछ भगवान ही है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ही हैं। इन्होंने अनंत जन्मों तक बड़ा भारी तप किया है, तब जाके इनको भगवान की लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए भगवान राधा वल्लभ जब बंसी बजाते हैं तो उल्टा हो जाता है क्या? जो पाषाण है वो पिघल के पानी बन जाते हैं, बहने लगते हैं। तो पाषाणों में क्या होता है? जल नजर आने लगता है। और जब जमुना जी सुनती हैं तो जमुना जी का जल सुनते सुनते जमुना जी इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि उनका जल बहना ही बंद हो जाता है, पाषाण की तरह हो जाता है। तो जल में तो पाषाण का माने भाव लगता है, और जो पाषाण है उनमें जल नजर आने लगता है। ऐसी हमारे भगवान की बंसी की महिमा है। तेजो बारी मृदाम, मृदा में जो है जल दिखने लगता है। मृदा माने पाषाण में, और जो जल है उसमें पाषाण दिखने लगता है। ऐसी भगवान की बंसी है। भगवान की लीला तीन तरह से हुई है। एक तो गोकुल, और दूसरा मथुरा में हुई, और तीसरा जो है माने द्वार बत्याम माने